हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जीएस के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, तो उसकी क्लास 3rd को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिनका जीएस का सिलेबस कवर हो गया है तो उनका इससे रिवीजन होगा, और जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एमसीक्यू के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो दोस्तों अब जीएस के टॉपिक वाइज पढ़ के काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये एमसीक्यू के थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और जो आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस सीरीज़ से हम आपका पूरा जीएस का सिलेबस कवर करेंगे पुलिस कांस्टेबल तक। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहली क्लास में हमने मराठा साम्राज्य को कवर किया, और जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने सल्तनत काल को कवर किया, जिसमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और महमूद गजनवी के आक्रमण सबको डिस्कस किया है। तो आज जो है सल्तनत काल सेकेंड, इसमें हम तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश इनको कवर करेंगे। और दोस्तों ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस। तो इसमें आपका जो टॉपिक दिया है अरब और तुर्की आक्रमण, ये हमने कवर कर लिया है। और मध्यकालीन भारत का जो गुलाम, खिलजी, तुगलक, तो दोस्तों गुलाम और खिलजी तक हमने कवर कर लिया है। आज हम तुगलक, सैयद, लोधी वंश इनको कवर कर लेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रशासन हो गया, साहित्य हो गए, इन सबको भी कवर करेंगे। आपके ये 2 टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे, और उसके बाद ऐसे ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपका स्कोर इसमें कितना रहा, और आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जानना है, जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए। और दोस्तों इसमें जितने भी फैक्ट होते हैं आपको वो भी ध्यान में रखना है। दोस्तों जो गाजी मलिक था वह तुगलक वंश का संस्थापक था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि खिलजी वंश सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, और उसके बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है। ठीक है, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह था गाजी मलिक। अब जो गाजी मलिक था ये जो था खिलजी वंश का, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक सेनापति था ये। ठीक है, तो उसका एक सेनापति था, तो इसने आगे जाके क्या करा, एक तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। और इसका जो नाम है, बहुत सारे नाम इसके हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना है। इसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोला जाता है, और इसको मलिक उल गाजी, ठीक है, तो ये नाम भी आ सकता है, मलिक उल गाजी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि आपसे कोई भी नाम से आ सकता है कि किसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आपने तो गाजी मलिक पढ़ा है, परंतु ये नाम नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसको गाजी बेग तुगलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजी बेग तुगलक। ठीक है, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। गाजी बेग तुगलक भी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक भी कहा जाता है, मलिक उज गाजी भी कहा जाता है, और गाजी बेग तुगलक भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, मतलब सबसे अधिक समय तक जिन सुल्तानों ने राज्य किया वह कौन थे? ऑप्शन है खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश और तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस वंश ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया, तो वह थे तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक कृषि विभाग की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक कृषि विभाग की और फसल चक्र की योजना बनाई, मतलब कृषि विभाग की भी स्थापना करी उसने और फसल चक्र की भी योजना बनाई थी। तो वह कौन था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा
कि सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक कौन था? तो दोस्तों वह था मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही करके आना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और दोस्तों जो उसने कृषि विभाग की स्थापना की थी उसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही ये नाम था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा भी आ जाता है कि दीवान ए अमीर कोही किस विभाग से जुड़ा हुआ है? तो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश में इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक, उसकी राजधानी लाहौर थी। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश क्या करता है? राजधानी लाहौर से कहाँ ले जाता है? वह दिल्ली ले जाता है। ठीक है, वहाँ शिफ्ट कर देता है। तो उसके बाद जो थी दिल्ली रही उनकी राजधानी, खिलजी वंश थी, उनकी राजधानी अगर पूछता है तो किला खोरी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किला खोरी उनकी राजधानी थी। परंतु जो दिल्ली इनकी राजधानी थी सल्तनत काल की, तो वह राजधानी फिर कहाँ ले गया मोहम्मद बिन तुगलक? वह ले गया था दौलताबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उसको देवगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर देवगिरी आएगा या दौलताबाद आएगा तो दोनों एक ही हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन तुगलक वंश में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से दो फैक्ट बनते हैं, राजधानी कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। और कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मतलब पूरे भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, अब सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, मुद्रा में कुछ क्या हुआ? लिखा हुआ हो, मतलब राजा के नाम लिखा हुआ हो। तो ऐसी मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही है। इसको ठीक करके आना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान जो था अशोक स्तंभ, ठीक है, जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली लाया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक अलग है और फिरोज शाह तुगलक अलग है। ठीक है, पहले मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। तो ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, और दोस्तों कहाँ से लाया था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये दो लाया था। ठीक है, दो स्तंभ लाया था, दिल्ली लाया था, एक लाया था मेरठ से, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और एक लाया था टोपरा से। टोपरा से, मेरठ और टोपरा से लाया था। और कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला शासक। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किसने की थी? ठीक है, तो यह की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दार उल सफ़ा क्या था। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि दार उल सफ़ा किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दार उल सफ़ा है क्या जो उसने स्थापित किया था? तो यह था एक खैराती अस्पताल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों याद करना इसको कि दार उल सफ़ा, शफ़ा से आप याद कर सकते हो कि खैराती अस्पताल। तो सफ़ा आपको कहीं पर आएगा तो वहाँ से आप खैराती अस्पताल को ध्यान में रखना। और किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जो अंतिम शासक था किसका? तुगलक वंश का। तो वह था नसरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हक ए सर्व अतः सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसने सिंचाई पर भी कर लगाया था, पहला सुल्तान कौन था? तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों हक का ए सर्व, ठीक है, हक ए सर्व क्या है? तो ये एक सिंचाई कर है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि हक ए सर्व क्या है? तो सर्व से आपको ध्यान रखना कि सिंचाई कर है। ठीक है, और ये किसने किया था? तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आपको ध्यान में रखना है कि सिंचाई पर कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यह हक ए सर्व क्या है? वह एक सिंचाई कर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो यह है फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आएगा कि ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। तो किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? तो कौन सा कर लगाया था? जजिया कर। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। तो किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता, मतलब जो फल थे उनकी क्वालिटी सुधारने के लिए उपाय किया था? तो वह क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे अधिक गुलाम थे। तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक था सबसे अधिक, इसने अपने दरबार में गुलाम रखे थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों इनसे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की थी वह की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। तो जितने भी फिरोज शाह तुगलक ने कार्य किए हैं सब आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बनता है, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है कि नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने किया? नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने किया? वो भी फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने किया? अगर ऐसे पूछेगा कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने किया, तो वह भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? जो आप आगरा देख रहे हो जहाँ पर ताजमहल है, तो किसने बसाया था? वह शहर किसने बसाया था? आगरा नगर। ठीक है, ताजमहल नहीं बोल रहा आपसे, आगरा नगर बोल। तो यह बसाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है कि आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और उसके बाद इसने उसको राजधानी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आगरा को राजधानी किसने बनाई थी? तो सिकंदर लोदी ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम में शायद इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो इसका नाम था, दूसरा नाम क्या था? निजाम खां था। ठीक है, सिकंदर लोदी का दूसरा नाम क्या था? निजाम खां था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था, तो निजाम खां ऑप्शन दिया होगा। आप सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया, परंतु सिकंदर लोदी का नाम ही निजाम खां है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बन चुका है। आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। तो सबको ये याद हो गया। तो एग्जामिनर क्या करेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देगा, निजाम खान नाम दे देगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए सिकंदर लोदी, निजाम खां एक ही है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति और वह उन्हें राजा से? ठीक है, तो किसने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है? तो किसने कहा था ये भी पता होना चाहिए आपको। किसके लिए कहा था ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और जो प्रजा थे उनको राजा से मुक्ति मिल गई है। और ये किसने कहा था? तो यह कहा था बदायूं ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसने कहा था? बदायूं ने कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी और की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक। या सबसे अधिक रोजगार किस शासक ने दिया था? तो वह दिया था फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि देखो रोजगार कार्यालय की इसने स्थापना की और इसीलिए की थी कि ताकि लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक अलग है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान ने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। दोस्तों दीवान ए अमीर को ही दीवान ए खैरात, दारुल सफ़ा
तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके लिए है और किसने किया था। तो दोस्तों दीवान खैरात की जो स्थापना की थी वह की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आपको ध्यान में रखना है किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दोस्तों जो दीवान खैरात आपको याद कैसे करना है, इसको ऐसा याद करना। दोस्तों खैरात लिख रहा है, लास्ट में देखो क्या लिखा है, खैरात लिखा है ना। और आपने ये तो सुना होगा कि खैरात में पैसे बट रहे हैं, खैरात में पैसे बट रहे हैं। तो पैसे का मतलब क्या है, आर्थिक सहायता है। तो दीवान खैरात जो था आर्थिक सहायता के लिए इसने खोला था, लोगों की मदद करने के लिए। तो किसने खोला था, फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। खैरात मतलब आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीवान कोही किससे संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आ चुका है पर अलग तरीके से पूछा गया था। तो दीवान कोही किससे संबंधित है, तो यह है मोहम्मद तुगलक से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों दीवान कोही है क्या, ठीक है, दीवान कोही क्या है, कृषि से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कृषि से संबंधित है। दोस्तों आपको कोही से कृषि याद करना है, कोही से क्या याद करना है, कृषि याद करना है। और किसने कहता, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सब एक ही है। फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये भी एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो यह क्या था, खतौली के युद्ध में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कब हुआ था, 1518 में, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी सब ऐसे याद करते हैं खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद करना चाहिए, ठीक है। तो 1518 में हुआ था ये खतौली का युद्ध, किसके बीच हुआ था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इसमें इब्राहिम लोदी हारा था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता भारत में किस शासनकाल में आया। तो दोस्तों जो इब्न बतूता था वह भारत में किसके शासनकाल में आया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और किस देश से आया था ये बार बार पूछा जाता है, तो मोरक्को। कहाँ से, मोरक्को देश से आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, और कहाँ से आया था, मोरक्को से। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था, ठीक है, किसका व्यवस्था, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, तब उसका सही आंसर करना। तो यह क्या था, इब्न बतूता ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और किस में क्या था, तो इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या था, ठीक है, जो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत थी उसमें इसने डाक व्यवस्था का वर्णन किया था। तो अगर पूछेगा कि किसके शासनकाल में क्या था, तो वह क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। किसने किया था, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का सल्तनत काल में, किसी काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। क्योंकि दोस्तों जो होली का त्यौहार है यह एक हिंदू त्यौहार है, इसमें किस सुल्तान ने भाग लिया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही होली त्यौहार में भाग लेता था। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कौन सा प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था, जो हिंदू के त्यौहार जैसे होली, होली तो हिंदुओं का त्यौहार था, तो इसमें भाग कौन लेता था, वह लेता था मोहम्मद बिन तुगलक, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जो सिकंदर लोदी है इससे भी आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। लोदी वंश का महानतम शासक किसे कहा जाता है, तो सिकंदर लोदी को कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाएगा कि लोदी वंश का महानतम शासक कौन था, तो वह था सिकंदर लोदी था, आपको ध्यान में रखना है। और इसने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था, इसे नोट कर लो। और किस नाम से करता था, तो यह करता था फरहंगे, ठीक है, फरहंगे सिकंदरी नाम से करता था, फरहंगे सिकंदरी। सिकंदरी आ गया तो सिकंदर लोदी आप ऐसे ही पहचान लोगे। पर निजाम खां भी ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम है। यह जो कविता लिखता था गुल रुखी, ठीक है, तो गुल रुखी उपनाम से, मतलब जो अपना नाम लिखता था उस समय कविता में गुल रुखी लिखता था, ठीक है। कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था या निजाम खां लिखता था, आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है, बहलोल
लोधी था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। दोस्तों 24वां नहीं 25वां क्वेश्चन है। तो जो तैमूर का आक्रमण हुआ था उसके बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो वह हुआ था सैयद वंश का। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और जो तैमूर लंग था, इसका नाम जो था तैमूर लंग था, इसने आक्रमण कब किया था भारत में, 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, 1398 ईस्वी में किया था। और उस समय शासक कौन था, तो उस समय जो था तुगलक वंश का जो शासक था वह था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था नसरुद्दीन महमूद कौन है, वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो उसी समय जो था तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया 1398 ईस्वी में। और इसके बाद कौन से वंश की स्थापना की, तो तैमूर लंग ने सैयद वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि वह हार गया था। तो सैयद वंश की वहाँ पर नींव पड़ गई, कहाँ पर, भारत में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो सैयद वंश का। उस समय तुगलक वंश का कौन शासक था, तो नजरुद्दीन महमूद था। कब हुआ था, 1398 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये थे सल्तनत काल पार्ट 2 के 25 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपके जितने भी फैक्ट बने हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और दोस्तों जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर आपका सल्तनत काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।